अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। साथ साथ अगर आपको ऑप्शन मिले तो चैनल की मेंबरशिप और साथ साथ सुपर थैंक्स की तो वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि सपोर्ट कर सके आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। अच्छा जनाब आला, हो क्या रहा है इस मुल्क में? कल मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, अकील साहब, अकील खान साहब, उनका मुझे एक मैसेज भी आया था कल या परसों। उन्होंने पूछ रहे थे कि यार ये बड़े मायूस कुन सूरत हाल है, मुझे ज़रा समझाएं हो क्या रहा है। तो मैं उनको मैसेज का जवाब नहीं दे सका। मैंने कहा, फिर सुबह मैंने सोचा कि अब मैसेज का जवाब क्या देना, मैं वी लॉग ही करते हैं, उसमें बताते हैं कि हो क्या रहा है, कवर अप कैसे हो रहा है। मैं क्यों 19 का जिक्र कर रहा था। कल गाज़ा पीस बोर्ड का पहला इजलास हुआ, बहुत सारे फैसले लिए गए। ज़रा मुझे ये बताइए कि आपको मालूम है कि फ़ैसले क्या लिए गए? क्या पाकिस्तान गज़ा में कोई रोल प्ले करने जा रहा है? नहीं पता। तो इसलिए बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि डाइवर्जन होगी एक बहुत बड़ी। वो डाइवर्जन अब हमारे सामने है। विक्टिम ब्लेमिंग की कहानी वो बताएंगे आपको। विक्टिम ब्लेमिंग कैसे की जा रही है, स्टेट मीडिया के लोग कैसे उछल उछल के उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, यूट्यूबर ग्रुप कैसे उसमें हिस्सा डाल रहा है कि हर बंदा किस तरीके से ये डाइवर्ट करे, स्पिन मास्टर कैसे चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। साथ साथ जनवरी के महीने में 125 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई, सर का विजन है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा हो क्या रहा है जनाब? अब एक नैरेटिव है नया। वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव है कि जी जनाब वाला देखिए मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। लेकिन अलीमा खान ने क्योंकि आगे से कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो मोहसिन नकवी साहब गुस्से नाक हो गए। उनको इतना गुस्सा आ गया, उनकी नाक से धुआं निकल आया। उन्होंने कहा जाओ बढ़ो, अब कुछ नहीं होगा। तो फिर सब कुछ बढ़ गया और ये सब कुछ अलीमा खान की वजह से हुआ। और फिर एक नैरेटिव ये चल रहा है कि देखिए सियासत होती है, नवाज शरीफ बड़ा अच्छा था, वो डील करके चला गया, उसने साइड से यूं किया और यहाँ से गोली को डॉज किया, फिर यूं भागता हुआ आया और हवा में 3 उल्टबाजियां मारते हुए उसने एक और डील हासिल कर ली। वो ज़बरदस्त आदमी है। ये इमरान खान लचक नहीं दिखा रहा। व्हाट अ स्टूपिड पर्सन। सवाल ये है जनाब, 78 साल से ये कौम बैठी हुई, या अल्लाह हमें कोई लीडर दे दे जो हमें आगे निकाल दे, इस मुल्क में आगे ले जाए। वो लीडर एक आ गया है, वो खड़ा है अपनी पोजीशन पे। अब ये बता रहे हैं कि जनाब ये लीडर नहीं है, ये गैर लचकदार है। इमरान खान ने क्या लचक का मुजाहरा करना है मुझे बताएं। 300 मुकदमे इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने या अलीमा खान ने, बुशरा बीबी ने बनाए हैं इमरान खान के ऊपर। इद्दत केस किसने बनाया था? पार्टी इमरान खान की किसने तोड़ी? 9 मई का एक जाली बयानिया किसने बना के पेश किया? लीडरशिप पार्टी की किसने छुड़वाई? इमरान खान को जेल में किसने डाला हुआ है? शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद को जेल में किसने डाला हुआ है? उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल वजीर, इनको सजाएं किसने दी हुई हैं? आलिया हमजा को सजा किसने सुनाई हुई है? इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? आप अब लेके आ जाएंगे 9 मई, 9 मई की तहकीकात कर लें कि जी 9 मई के बाद ये सब कुछ हुआ। जितना कसूर होगा उतनी ही सजा होती है ना दुनिया में। कि ये तो नहीं होता कि बस 9 मई हो गया और हम ना काम हो गए तो हम तबाही बर्बादी ला देंगे। ऐसे हो नहीं सकता ना, नेचुरली चल नहीं रहा। वो अब नजर भी आ रहा है कि नहीं चल रहा। जितनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ये है, आप जरा अंदाजा कीजिए इनकी इनकॉम्पिटेंस का। अब जिंदगी लोगों की कितनी मुश्किल है। चल नहीं रहा ना। अब 9 मई का बयान, अब तो जो 9 मई का बयान बनाते थे वो भी जिक्र नहीं करते। अब तो नून लीग वाले भी टीवी पे आके नहीं कहते जी 9 मई, 9 मई हो गए थे, 9 मई, 12 मई हो गए थे, 16 मई हो गया, कोई भी जिक्र नहीं करता। तो फिर ऐसे में इमरान खान ने क्या लचक दिखानी है, मुझे जरा ये समझा दीजिए। अच्छा उसके बाद ब्लेम किस पे डाला जा रहा है? अलीमा खान पे। अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, और पीछे चले जाए और पीछे चले जाए, कायदे आजम से ही शुरू कर लेते हैं। बड़ा जी कायदे आजम का कसूर था जी, वो ज़्यारत चला गया जी कायदे आजम, और जी उसकी बहन उसके साथ थी, उन्होंने बताया नहीं टाइम पे जी। और जी लियाकत अली खान का कसूर सी, अनप्रोटेक्टेड चला गया सी। मुर्तज़ा भुट्टो को मरवाया, FIR किस पे हुई जी? जरदारी पे, बेनज़ीर पे। नवाज शरीफ साहब जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, हमारे ग्वालमंडी के ची गवेरा साहब, हुकूमत भी उसकी उल्टाई और गद्दारी का केस भी नवाज शरीफ पे बन गया। ठीक है, बेनज़ीर मरी, इल्ज़ाम किस पे लग गया जी? जरदारी साहब बेनिफिशियरी निकल आए जी। अच्छा जी, बेनज़ीर की अपनी गलती थी, उसने हैच क्यों खोला? अच्छा जी। अच्छा जी, इमरान खान की हुकूमत गिराई, इल्ज़ाम किस पे लग गए जी? इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों से, भैया आप इत्तेहादियों को क्यों कह रहे हैं, आप क्यों तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उनके पास? नज़ीर नजर चैन को किसने कहा कि पार्टी छोड़ दो? बाजवा साहब बताए ना, आज जवाब दें। तो इमरान खान की अपनी गलती थी जी, इमरान खान रूस क्यों गया? अच्छा जी, इमरान खान ने ये किया ऐसे। अब फिर उसके बाद क्या था जी? इमरान खान का कसूर है, सारा इमरान खान का कसूर है। ये नैरेटिव पुश किया जा रहा है। 26 नवंबर हुआ, वो देखें जी पीछे रुक जाना चाहिए था, हम पीछे नहीं रुके तो उन्होंने अगलों ने गोलियां मार दी। ये PTI के गधे तक ये नैरेटिव बेचते, हमें ये नैरेटिव भेजे पीछे रुक जाते तो कुछ ना होता। पागल तो नहीं हो यार। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर कराया। अब क्या है जी? इमरान खान की आंख ज़ाया होगी,
इमरान खान बीमार है, इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है, उसकी बहनें डिमांड कर रही हैं कि हमारी मर्जी का डॉक्टर भेज दे जो चेक कर ले। ये अलीमा खान का सारा कसूर है कि उसने ये कर दिया। और पीटीआई इतनी बेवकूफ़, मतलब अगर गधों के सर पे सींग होते तो ये 12 सींगे होते सारे, बल्कि कोई 18 सींगे भी होते बीच में। वो भी ये बेच रहे हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर और ट्यूट्यूबर्स और टूट्यूबर्स और गलत साहब भी ये नैरेटिव बेच रहे हैं। इसमें नैरेटिव भेजने के लिए बड़े बड़े जुगादरी मैदान में उतारेंगे। ठीक है, ये सब अलीमा खान का कसूर है। अरे भाई, एक बहन अपने लिए एक्सेस मांग रही है, आप कर क्या रहे? डाइवर्जन देखिए कितनी बड़ी क्रिएट की हुई है। सब आपको पता है गाजा पीस बोर्ड में क्या फैसले हुए? किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि टीवी चैनल बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? अब एक नया काम शुरू है। वो नया काम है कि सऊदी माँ ने एक 11 अरब का जहाज खरीद लिया। तो अब मैं आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत पे किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। चैनल्स में आप देखेंगे कोई बात नहीं करता। 2 ओकेजन्स पे बात हुई। एक बच्चा गटर में गिर के मर गया और माँ मर गई, और एक अभी एक जहाज़ पे बात हो रही है। ये डाइवर्जन है सारी, ये समझने की ज़रूरत है आपको। वरना इसके अलावा इस्लामाबाद में धमाका हो जाता है तो वो कहते हैं बात नहीं करनी, पंजाब हुकूमत की पसंद दिखाओ। जियो न्यूज़ है वो काटा, शज़ीम खानज़ादा खुद वहाँ पर गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, बाकी सारे खुद, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं। जियो न्यूज़ ने बाकायदा जस्टिफाई किया। उसके मॉर्निंग शो के वो हुमा अमीर और वो जो मोटा है दुबर वाला वो खुद जस्टिफाई कर रहे हैं कि लाहौर रिफ्यूज, लाहौर मूव्ड ऑन। हाँ जी, लाहौर मूव्ड ऑन जी। अब आके सारे मूव ऑन नहीं करें। अब वो सवालात हो रहे हैं। शज़ीम खानज़ादा भी कल गुस्से में आ गया। पंजाब हुकूमत सवालात के जवाब दे। क्या चीज़ थी? डाइवर्जन थी। बिल्कुल जी, टोन डेफनेस है मरीम नवाज शरीफ साहब की। बिल्कुल जी, एंटाइटलमेंट है। बिल्कुल जी, मैडम को नहीं पसंद आई होंगी सीटें, मैडम सोफे पे बैठ के जाना चाहती है। मैडम वांट्स G500 गल्फ स्ट्रीम। बाय द वे, पाकिस्तान में एक G600 गल्फ स्ट्रीम भी खरीदा गया, जो मरीम नवाज के जहाज से एडवांस है, वो भी आ गया हुआ है पाकिस्तान में। तो चाहिए होता है इनको जहाज, बड़े लोग हैं, ये जहाज चाहिए। गरीब मर रहा है, मरता रहे, आपके अबू का क्या जाता है जी? जस्टिफिकेशन अजीब अजीब इस पर भी दी जा रही है। भाई क्या जस्टिफिकेशन दी? वो असमा बुखारी साहब वो सुन्न होकर बैठी है। सऊदी माँ ने जहाज ले लिया है, सऊदी माँ बता नहीं रही जहाज को, जहाज पे फेरे भी लगा लिए। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि कॉल साइन उसका यूएसए का ही लगा हुआ है ताकि ट्रैक ना हो। ठीक है, अभी वो पंजाब 2 के नाम से उसका कॉल साइन लगना है। यूएसए का कॉल साइन यूज करेंगे तो डॉलरों में पेमेंट करनी पड़ेगी। खड़ा करेंगे खैर तो पेमेंट ही डॉलरों में होती है। पेट्रोल भी ज्यादा खाएगा, लेकिन क्या करें, जब हमें बताया जा रहा है पंजाब के पास पैसा है तो क्यों ना लें जी जनाब, बिल्कुल लें। लेकिन हालात देख लें जरा मुल्क के क्या है। आए आपको हालात बताते हैं। एसईसीपी ने एक लिस्ट जारी की है। उन्होंने एक तगड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है कि कंपनियां छोड़ के चली गई। मैंने जरा कंपनियां अलग-अलग की है, मैं आपको बताता हूं। जो सबसे बड़े ग्लोबल नाम जो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, ऑयल, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सॉन मोबिल, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑयल कंपनी थी। पेट्रोनेस छोड़ के हेलीबर्टन, एग्रीको, डोसान हैवी इंडस्ट्रीज, शिमिजू कॉरपोरेशन, चाइना डेटांग, ये एनर्जी से रिलेटेड कंपनी थी, ऑयल और एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जी एनर्जी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हिट हुआ है पाकिस्तान में, वो छोड़ के चले गए। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल जाइंट्स कौन कौन से गए? एबीबी, बॉश मिडल ईस्ट, अल्फा, एसकेएफ, वोस्टोपिलीन। ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब है आपके यहाँ पर साजगार वो है ही नहीं, हालात ही नहीं है कि इंडस्ट्री यहाँ पर पनप सके। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, सब कुछ टैरिफ महंगे। टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डेल ग्लोबल छोड़ के चला गया, पैनासोनिक चला गया, सैमसंग चला गया, मॉर्टल नेटवर्क्स चले गए, जोमाटो चला गया, एमेशन चले गई। टेक प्रेजेंस भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की श्रिंक हो रही है। एविएशन में वो लुफ्थांसा जो है वो चली गई है, इंटेलसैट चली गई है। अच्छा, कंज्यूमर और रिटेल ब्रांड्स कौन से? आइकिया चला गया, लिवाइस चला गया, ब्रदर इंडस्ट्रीज चला गया, कोडेक चला गया, यामाहा चला गया। ग्लोबल रिटेल फुटप्रिंट भी आपका छोटा हो रहा है, लोगों में बाइंग पावर ही नहीं है कि वो खरीद सके। बैंक्स में, फाइनेंस में, मशरक बैंक श्रिंक हो रहा है, ज़ियारत बैंक, यूएई एक्सचेंज, ये चलेगी। अब ये फुल एग्जिस्ट है, कुछ नहीं है, कुछ इस तरह चलेंगे, इस तरह नहीं चलेंगे। मज़ा क्या है? वजूहत क्या है? डॉलर रेमिटेंसेस बाहर नहीं लेके जाने देते, प्रॉफिट्स आप रेपरिएट नहीं कर सकते थे, इंपोर्ट एलसी नहीं खुलती, क्राइसिस है, ऑयल कंपनीज, टेक कंपनीज, पावर फर्म्स, इन सब का। फिर पॉलिसी की इंस्टेबिलिटी है, आईएमएफ के फ्लिप फ्लॉप्स तो हैं ही हैं, एनर्जी की टैरिफ्स हर रोज़ चेंज हो रही है, सोलर वाली पॉलिसी अभी आपने देखी। फिर सिक्योरिटी और रिस्क परसेप्शन है, वेस्टर्न एनजीओ, एनर्जी वाले कंसल्टेंट्स ये नहीं कर सकते। चाइना जनाब, चाइना की फर्म्स जो है वो फुली एग्जिट नहीं करी, लेकिन वो अपने आप को भी श्रिंक करती चली जा रही है। तो ये हमें मंजन बेचा जाता है हर टाइम के, जी ज़बरदस्त काम हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत यह डाइवर्जेंस लगा के ये चंद दिन की पॉलिसी, चंद घंटे की, एक हफ्ता मजीद गुजारा कर लो यार, 19 वाले से तवज्जो हटाओ, इन सबको को जहाज़ पे प्रोग्राम कर दें यार। ये देखें,
इमरान खान को हमने अन्ना कर दिया है, लेकिन असल मसला अलीमा खान की वजह से है। अलीमा खान मानी नहीं हमारी बात, तो ये है यार, देखो 26 नवंबर को बंदों को गोलियां इसलिए मारनी पड़ी क्योंकि बुशरा बीवी पीछे रुकने पे राजी नहीं थी। ये डी चौक क्यों आए? हम तो मजबूर थे, हम तो बेबस थे, हमारे हाथों में कुछ था ही नहीं, बस गोलियां चलती चली गई और लोग मर गए, हमने तो नहीं कुछ किया यार। ठीक है, ये इस किस्म के नैरेटिव बनाए जाते हैं। और मजे की बात है, ये नैरेटिव पेडलर्स मौजूद है, मुन्ना नाई मौजूद है, गंदा रावी मौजूद है, गलत साहब मौजूद है, यहाँ पर इस किस्म के दर्जनों लोग मौजूद हैं जो लुड्डी डालते डालते आ जाएंगे, हिज्जमालो जी गोली मार दी 26 नवंबर को, तरीके इंसाफ आई ही क्यों थी आखिर? और यार ये सारा कसूर बुशरा बीबी का है, इस बीबी को सियासत नहीं आती, ये पीछे रुक जाती। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग नैरेटिव है जो हमें बेचा जाता है, जो हमें बेचा जाता रहेगा और हम लोग खाते भी रहेंगे। इट इज़ अबाउट टाइम समबडी कॉल्स देम आउट, समबडी टेल्स यू कि भाई ये ऐसे नहीं है, हकीकत में ये है। कोई चैनल क्यों नहीं दिखाई सारी तकरीरें कल गाज़ा पीस बोर्ड की, ज़रा सवाल कीजिएगा। खैर इतना काफ़ी है फ़िलहाल, मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।